ओम शांति। हर संकल्प में स्नेह, हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति। कई बार हम ऐसा स्नेह दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि कोई हमें ऐसा स्नेह दे। देखा, बाबा ने भी कहा है स्नेह ये हमारे लिए कहा है, इसलिए कहा चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले स्व से, माना आप ऐसे होने चाहिए, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व की बात आती है। तो ये स्नेह, वो सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, इसको कहते हैं स्नेह मिलन। पहले स्व में इतना स्नेह हो, फिर ब्राह्मण परिवार में इतना स्नेह हो, फिर विश्व में स्नेह होगा ना। हम कहते हैं हमारा पूरा विश्व से स्नेह है, ना अपने आप से है, ना ब्राह्मण परिवार से। विश्व से कैसे होगा? जो संबंध संपर्क में है उनसे भी स्नेह नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहे उनसे है। ये कैसा स्नेह है? जो आपके समीप हैं, जो आपके संपर्क में आते हैं, उनके प्रति आपके मन में वैसा स्नेह नहीं है, पर विश्व के ग्लोब में देखकर आप स्नेह दिए जा रहे हैं। नहीं, अपने आप में वो स्नेह है ही नहीं, स्नेह की अनुभूति भी नहीं होती है, अपने आप से भी नहीं होती है, ब्राह्मण परिवार से भी नहीं होती है, पर ग्लोब पकड़ के आकाश दे रहे हैं। विचित्र नहीं है? जिनके समीप रहते हैं उनसे आत्मिक स्नेह नहीं, और पूरी विश्व की आत्माओं को भाई भाई का नारा सुना रहे हैं। विचित्र नहीं है? चैरिटी बिगन्स एट होम का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है ना, जहां आप रहते हो, जिसके संपर्क में आते हो, पहले अपने संपर्क में आते हो, तो अपने आप में भी तो स्नेह की अनुभूति होनी चाहिए। खुद को भी तो लगना चाहिए कि हाँ, मुझ में बहुत स्नेह है। तो परिवार में नजर आएगा स्नेह, फिर विश्व में नजर आएगा स्नेह, तब जाके संस्कार मिलन होगा। ऐसे कहां होता है? आपके संस्कार कुछ और, किसी के संस्कार कुछ और, फिर संस्कार टकराते हैं, फिर क्या होता है? स्नेह नहीं होता है, फिर तो वही होता है जो सबको दिखता है। क्लियर? तो हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति। कहीं पकड़ लेते हैं, मैं पवित्रता की मूर्त, मैं पवित्रता की मूर्त, उसके बाद भी कुछ आता है। आप पवित्रता की मूर्त बन गए, लेकिन आपका स्नेह नहीं है। मूर्त बनने के लिए दृष्टि वृत्ति का स्नेहिक होना बड़ा जरूरी है। पवित्रता की मूर्त बनने के लिए भी अगर स्नेहिक नहीं है, दृष्टि वृत्ति, आत्मिक भाव नहीं है, तो पवित्रता कहां से आएगी? इसने ऐसी, मैं पवित्रता पे बहुत प्रैक्टिस कर रही हूं या कर रहा हूं, तो अब आप प्रैक्टिस करो तो उसका एग्जाम्पल आपके जीवन से दिखाई देगा। सबके प्रति आपके दिल में स्नेह भी होगा, ये नहीं कि कोई किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। हर संकल्प में सहानुभूति, माना पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति तो हो ही, पहले अपने लिए भी तो सहानुभूति रखो कि मुझे कुछ ऐसा सोचना ही नहीं है जो मेरे संकल्पों को खराब करे, या मुझे ब्राह्मण परिवार में भी कुछ ऐसे बीज नहीं बोना है जो दिक्कत पैदा करे। तो हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल। क्या मैं रहम दिल हूं? किसी गरीब को कुछ नहीं मिल रहा तो मैं समझूं मैं रहम दिल हूं, ये रहम दिली नहीं है।
ये टेम्पररी रहम है। अगर आपने सड़क पे चलते किसी गरीब को ऐसे करते देखा तो आपको रहम आ रहा है, तो हम समझते हैं कि हम रहम दिल हैं। नहीं, किसी के अंदर भी कमी कमजोरी को भी अपनी कमी कमजोरी समझकर वैसे ही व्यवहार करना उससे जैसे आप अपने आप से करते हो, ये रहम दिल है। क्योंकि अपने ऊपर सबसे पहले रहम करते हो। कोई भूल होती है झट भूल जाते हो, तो कितना बड़ा रहम करते हो। और जब किसी और से भूल होती है तो उसे बार बार याद करते हो, तो कहां रहम दिल बनते हो। विचार करना बड़ा जरूरी है ना, कि हर संकल्प में रहम दिल दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। माना आपको बार बार अपने आप को समझाना ना पड़े, मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। ये नेचुरल नेचर है आपकी। जिसकी नेचर देने की होती है वो लेने का सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसकी नेचुरल नेचर है देने की। लेकिन उसे बार बार अपने को रिमाइंड नहीं कराना पड़ता कि मुझे देना है, मुझे देना है, मुझे देना है। माना नेचुरल नेचर अभी उसकी बनी नहीं है, इसीलिए उसको याद कराना पड़ रहा है। अब यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। अब बताओ, ये है वो मिलन। अच्छा, ओम शांति।